जय हिंद साथियों, स्वागत है साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। और साथी बता दें कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपका झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे साथी, जो आपको इस बार 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, जो भी बच्चे को झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना है तो ठीक है। उसके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाए गए हैं इस बार, जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएगा साथी, जो आपके झारखंड में किन्हीं न किन्हीं शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो जेपीएससी का रहेगा या फिर साथी आपका जेपीएससी प्री में, या फिर साथी आपका एक्साइज कांस्टेबल में, या झारखंड सचिवालय में, या उत्पाद सिपाही में, या फिर साथी आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, या फिर साथी आपका आईआरबी जनरल गार्ड में, या झारखंड सब इंस्पेक्टर में, किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा साथी। वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आप करवाने वाले जितने भी आपका प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि जो भी साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, जो आपको 100% झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर सिलेक्शन दिलाएगी, तो ये पेड पीडीएफ दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा साथी, जो इस बार 100% झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। साथी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन जो कि आपका सदान नहीं है, तेली नहीं है, भूमिहार नहीं है, तुरी नहीं है, या फिर साथी आपका भोक्ता नहीं है। चलिए 4 ऑप्शन सबके सामने बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। या अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करें साथी तो उसके लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पे आपको दिया जाता है, ठीक है, और डिटेल में दिया जाता है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, अगर आप झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी करें तो उसके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया साथी। यहाँ पे आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू बीपी केसरी विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट इज नॉट कंसिडर्ड सदान। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों आपका जेपीएससी 7th जेपीएससी प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा। साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया दोस्तों भूमिहार, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि बीपी केसरी के जो है अनुसार अगर बात किया है तो भूमिहार जो है ये सदान नहीं होता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड की जो है मूल निवासी जो कि आपको गैर जनजातीय जनसंख्या को जो है सदान कहा जाता है साथी। और यह जो दो भागों ये जो है 2 तरह की होती है सदान, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों पहला जो होता है साथी, याद रखिएगा कि वे जातियाँ जो झारखंड के साथ देश के जो है अन्य भागों में जो है पाई जाती है, जैसे आपका ब्राह्मण, राजपूत, माली यादि जो है ये प्रथम श्रेणी के अंदर आता है, ठीक है। और दूसरी की अगर बात किया जाए साथी तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दूसरी वे जातियाँ होती है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है, जैसे आपका धानुक, बड़ एक, या फिर साथी आपका राउतिया, और आपका दोस्तों जितने भी आपका ये सदानु का जो समाज पितृ सत्तात्मक होता है, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आपका कौन सी जनजाति जो है ये झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की जो है सूची में शामिल है। पंजा, बिजरिया, खड़ी गढ़िया, या फिर साथी आपका यहाँ पे देख सकते हैं प्रजा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है इस बार। चलिए पूछा गया साथी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन झारखंड। चलिए बताइए। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके जेपीएससी प्री में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस यहाँ पे ये होगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हो अगर डिटेल में नहीं पढ़ के जाते हो तो। या अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो साथी तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिरजिया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि बिरजिया जो कि आपका झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है साथी, और इस जनजाति को जो है हम लोग झारखंड याद रखिएगा कि इस जनजाति को जो है आपका झारखंड के जो आधिकारिक अनुसूचित आपका जनजाति के जो है सूची में शामिल किया गया है। और यह दोस्तों प्रोटो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियॉड प्रजाति में जो है संबंध रखता है, ठीक है। कौन दोस्तों बिरजिया। और साथ ही जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। और डिटेल में अगर करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में जाकर और भी डिटेल में क्लास कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही बता दें कि यह जो कि आपका जनजाति जो कि आपका प्रमुख रूप से आपका लातेहार के जो है बखाड़िया, बखाड़ी, और आपका गाँव, और आपका महुआ डांड, और आपका दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों कि बालूमात, और आपका भंडरिया, विष्णुपुर, रायडी, और आपका लोहरदगा जिले के जो है सेंटर प्रखंड में जो है पाए जाते हैं बिरजिया जनजाति, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, अच्छे से बताना साथी, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है कि घुमकुड़िया का जो है क्या तात्पर्य है साथी बताइए। युवा गृह, या फिर साथी आपका नृत्य स्थल, या फिर साथी आपका पूजा स्थल, या फिर साथी आपका शमशान। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी।
जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर आप झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी करो, ठीक है। उसके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पर PDF मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। व्हाट डज घुमखुड़िया मीन, बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों युवागिरी होता है घुमखुड़िया, घुमखुड़िया का मतलब होता है साथी युवागिरी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथी बता दें कि घुमखुड़िया को जो है सामान्य भाषा में जो है युवागिरी कहा जाता है साथी, और याद रखना कि यह जो कि आपका उराव जनजाति की जो है सामाजिक संस्था भी है, और याद रखिएगा दोस्तों कि यह एक ऐसा स्थल है जिसका आदिवासी समाज खास तौर पर आपका उराव जनजाति की जो परंपराओं में जो है आपका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जनजातीय समाज में जो प्रत्येक गांव में जो है घुमखुड़िया हुआ करता है साथी, और याद रखिएगा कि घुमखुड़िया जो कि आपका पुरखों के जो अनुभवों और आपका ज्ञान को जो नई पीढ़ी को जो हस्तांतरित करने में का जो माध्यम रहा है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस परंपरा को जो बचाए रखने के लिए जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने जो है आपका घुमखुड़िया भवन बनाने की जो है योजना भी जो है प्रारंभ की थी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे कि 14 जुलाई 2021 का दोस्तों आप डेट आप जरूर याद रखना दोस्तों कि 14 जुलाई 2021 को जो है राज्य के जो है मुख्यमंत्री के जो है ने जो रांची के जो करमटोली में जो है केंद्रीय घुमखुड़िया भवन का निर्माण जो है आधारशिला रखी हुई है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया साथ ही बताना है कि आदिवासियों का जो है निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, मुंडा, माल पहाड़िया, करमाली या फिर साथी आपका बिरोर। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक साथी जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना साथी, और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, चैनल को फॉलो नहीं किए तो फॉलो भी कर लेना साथी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, अगर आप झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 का पूछा गया साथी यहाँ पे कि द हैबिटेट ऑफ ट्राइब इज नॉन एज टांडा। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। 14 का राइट आंसर साथी बताइए, अच्छे से आंसर देने का प्रयास करेंगे अगर आप इस पर सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट यहाँ पे विरोर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि विरोर आदिवासियों के जो निवास स्थान को जो है हम लोग टांडा कहते हैं साथी, और याद रखना टोला अथवा जो कि बंद के नाम से जाना जाता है विरोर के निवास स्थान को, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि प्रायः जो है यह सामान्य लोगों से आपका अलग रहना पसंद करते हैं, और इनके निवास स्थल जो कि आपका झोपड़ियों के होते जिनके छत घास फूस जो है आपका बने होते हैं साथी। और याद रखना कि बिरहोर जनजाति जो कि आपका ऑस्ट्रो आपका ईसाई समूह का जो है हिस्सा है, और याद रखना कि ये जो है आदिवासी मुंडा समूह भाषा के जो समूह से आपका संबंधित बिरहोर भाषा आपका बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अगर डिटेल में पढ़ा रहे साथी तो डिटेल में पढ़ाने के एक ही कारण है दोस्तों आपका सिलेक्शन, ठीक है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ साथी तो आप ये चैनल को अनफॉलो जरूर कर सकते हो, ठीक है। चलिए बताना है तो कि लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। बताइए लोहा गलाना कौन से आदिवासियों का जो है एक पारंपरिक पेशा है। चलिए बताइए, बिरजिया का, कोरबा का, करमाली का या फिर साथी आपका असुर का। बताइए कौन सा आदिवासियों का जो है एक पारंपरिक पेशा है लोहा गलाना। बताइए, चीज़ इंपॉर्टेंट है साथी बताइए। पूछा गया दोस्तों कि आयरन आपका स्मेल्टिंग आपका इज नॉन एज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन डैश ट्राइब। चलिए बताइए, ये दोस्तों आपका 7th JPSC प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए, अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों असुर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि लोहा गलाना असुर आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है साथी, और याद रखिएगा कि असुर जनजाति के जो है आपका लोग जिसको हम लोग लोह कर्मी के रूप में जो है व्याख्यात करते रहे। और याद रखना दोस्तों कि पारंपरिक रूप से आपका इनका व्यवसाय जो कि आपका लोहा गलाने और आपका स्थानांतरित कृषि पर जो है निर्भर करती है साथी। और याद रखिएगा कि असुर जनसंख्या का जो है घनत्व जो कि आपका मुख्यतः झारखंड और आपका आंशिक रूप से आपका पश्चिम बंगाल और आपका उड़ीसा में है, ठीक है। और याद रखिएगा तो कि झारखंड में जो है असुर मुख्य रूप से आपका गुमला, लोहरदगा, पलामू और आपका लातेहार जिलों में जो है मुख्यतः जो है निवास करते हैं कौन, असुर जनजाति के लोग, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी प्यारे मोहब्बत से आपको आंसर बताना चाहते हैं कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भील जनजाति, मुंडा जनजाति, गोड़ जनजाति या फिर साथी आपका संथाल जनजाति। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो। पूछा गया साथी यहाँ पे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है साथी बताइए, सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे साथी इस बार झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, ठीक है। बताइए, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों गोड़ जनजाति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथी कि गोड़ जो कि आपका भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति साथी, जिनका मूल निवास जो कि आपका गोंडवाना क्षेत्र में माना जाता है साथी। और याद रखिएगा कि झारखंड में जो इनका निवास मुख्यतः जो आपका पूर्वी और आपका पश्चिमी सिवभूमि और आपका लातेहार, रांची और आपका पलामू जिले में है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि गोंड की जो है भाषा गोंडी है, और जिससे हम लोग द्रविड़ भाषा परिवार के जो अंग माना जाता है साथी। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि इस जनजाति की जो है अर्थव्यवस्था कृषि और आपका मजदूरी पर जो है आधारित है।
और ये भी याद रखिएगा कि ये पहले स्थानांतरित खेती करते थे, जिसे आपका दीपा या फिर आपका व्यवहार कहते हैं, ठीक है। पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि ज्ञात हो और कि जो है कि भारत की जो है आपका सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भील जनजाति ही होती है, लेकिन दूसरी ये दोस्तों भारत की पहली बड़ी जनजाति है और दूसरी बड़ी जनजाति आपका गोंड। अब याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बताइएगा तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि प्रारंभिक काल में जो है इनमें से कौन जो कि आपका मुंडा जनजाति के जो है वो हरी पहाड़ा के जो आधिकारिक नहीं थे। बताइए कुंवर, लाल, कार्ता या फिर आपका दोस्तों पाट मुंडा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए अगर सिलेक्शन के लिए चिंतित था इस बार झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर तो गारंटी के साथ बताते साथ ही आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। जेपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, पूछा गया साथी कि प्रारंभिक काल में जो है इनमें से कौन सा मुंडा जनजाति के जो वही हरी पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे। चलिए बताइए साथी, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें तो पाट मुंडा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही बता दें कि मुंडा जनजाति में जो है वही हरी पहाड़ा के जो अधिकारी जिसको दीवान कोतवाल, कुंवर, पांडे, लाल और आपका दोस्तों दरोगा, कारतो आदि भी थे, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि जबकि आपका पहाड़ा पंचायत के राजा को जो है मानकी भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि पाट मुंडा पहाड़ा जो कि आपका पंचायत का कोई अधिकारी नहीं था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि संथालों के जो है सामुदायिक व्यवस्था में जो है माझी का उप प्रधान कौन होता है। प्रधान होता है या फिर साथी आपका यहाँ पे मुस्तजीर होता है या फिर साथी आपका पांचनिक होता है या फिर साथी आपका गौरत होता है। चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जेपीएससी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो ये सारे आप डिटेल में क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। इस बार झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पाचनिक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर, ठीक है। परानिक हो जाएगा, साथ ही याद रखिएगा। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे दोस्तों परानिक कर लेना, ठीक है। ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है तो यहाँ पे आप परानिक कर लेना, ठीक है। ये परानिक होगा। और साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए साथ ही कि संथालों के समुदाय व्यवस्था में जो है मांझी का जो है उप प्रधान परानिक था। और याद रखना परानिक गांव का जो है प्रमुख सदस्य था साथी। और याद रखना इसे मांझी के जो उप प्रधान का जो है दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये भी पॉइंट आप याद रखना दोस्तों कि मांझी के जो अनुपस्थिति में जो है आपका मांझी के कार्य देवता और दोस्तों कार्य देता था और आपका तो अपराध के जो है मामले में दंड जो है आपका निश्चित करता था। तो कौन, याद रखिएगा दोस्तों मांझी, ठीक है। आगे आते हैं, साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया प्यार मोहब्बत से, साथ ही आपको आंसर बताना, ठीक है। पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन जो है ये आदिम जनजाति है। चलिए बताइए, कंवर है या फिर साथ आपका कोरा है या फिर करमाली है या फिर आपका कोरवा है। चलिए बताइए। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना अगर इस बार सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। और भी डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो साथ ही दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है। और डाउनलोड करते ही दोस्तों वहाँ पे आपको दिए गए आपको सारी डिटेल में, आपको झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी करे तो वहाँ पे आपको अच्छे से रिवीजन करवाया जा रहा है और अच्छे से क्लास करवाया जाता है। साथ ही डिटेल में अगर सिलेक्शन लेना चाहते झारखंड का कोई भी एग्जाम है तो आप जाके अच्छे से क्लास कर लेना। साथ ही गारंटी के साथ बताते आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बताइए। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों कोरबा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर, ठीक है। बताते हैं साथ ही यहाँ पे कि कोरबा आदिम जनजाति है। और याद रखना कि कोरबा जनजाति को जो है कोलेरियन जनजाति से जो है आपका संबंध माना गया है। और याद रखिएगा दोस्तों कि इनकी जो है दो उपजातियां पहाड़ी कोरबा और आपका डेहारिया कोरबा है साथी। और याद रखिएगा कि इस जनजाति में जो है आपका चढ़के आपका विवाह में जो है आपका कन्या के जो है यहाँ और आपका डोला विवाह के वर्ग के जो है यहाँ विवाह होता है साथी। और याद रखना कि इस जनजाति के जो है पंचायत को जो है म्यारी भी जो है कहा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपको अच्छे से सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 से सूची 2 को अच्छे से सुमेलित करना है साथी। बताइए क्या हो जाएगा। एक तरफ दोस्तों जनजाति है, एक तरफ मूल राज्य। बताइए कौन सा जनजाति कहाँ पे निवास करती है, ठीक है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने साथी, बताइए क्या हो जाएगा सही राइट आंसर। बताइए, इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं थारू जो होता है ये उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं साथी। और याद रखने का दोस्तों यहाँ पे कि बी का पहला हो जाएगा साथी। बी का पहला आपका कहाँ पे होता है, भील जो होता है ये राजस्थान में होता है, राजस्थान में हो जाएगा साथी, राजस्थान होगा, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि सी का आपका दूसरा हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं गद्दी जो होता है ये हिमाचल प्रदेश का है। और मुंडा जो मुंडा है साथी ये आपका कहाँ पे है, ये झारखंड का है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा साथी। तो आपका अगर बात किया जाए साथी कि यहाँ पे अगर डी की बात किया जाए साथी तो डी यहाँ पे देख सकते हैं डी का आपका तीसरा हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है।
तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए हैं तो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा साथी, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। साथी याद रखिएगा कि डी का आपका चौथा हो जाएगा, डी का चौथा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला की अगर बात किया जाती तो पहला का अगर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और दूसरा का अगर बात किया जाए तो दूसरा का पहला हो जाएगा साथी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका शो कर रहा है। ठीक है, ये आपको सही मिलान कर लीजिएगा साथी, ऑप्शन पे आप ध्यान नहीं दीजिए, ऑप्शन दोस्तों आप अच्छे से ध्यान से नहीं देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सटीक यहाँ पे मिलाया गया है। ठीक है, आप ये अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है कि हिंदू भारत पद मास में जो है जनजातियों की कौन सी पूजा होती है। रामनवमी साथी यहाँ पे कर लेना। ठीक है, रामनवमी या फिर साथी आपका दोस्तों यहाँ पे सरूल या फिर साथी आपका कर्मा या फिर साथी आपका सोहराय, यहाँ पे सोहराय कर लेना। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जेपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बाद में पूछा गया तो बाद में आपका शायद कर्मा होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे कर्मा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथी कि हिंदू भाद्रपद मास में जो कि आपका जनजातियों की कर्म पूजा होती है, और यह पर्व जो कि आपका झारखंड की उराव जनजाति का जो सर्वाधिक लोकप्रिय साथी। और याद रखिएगा कि भाद्रपद मास के जो शुक्ल पक्ष के जो एकादशी के जो है रात्रि को जो है यह त्यौहार के नित्य गान और आपका दोस्तों पूजा होती है साथी। और याद रखिएगा कि यह जो है आपका पर्व जो कि आपका बहनें अपने भाइयों को की जो है सुख समृद्धि के लिए जो है करती है, कौन सा कर्मा पर्व। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स के लिए अगर आप झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी करो तो। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन के आगे आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया साथी, बताना है 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए साथी 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया साथी यहाँ पे कि संथालों में जो है आपका गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, महतो कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, मुखिया कहते हैं, या फिर साथी आपका मांझी कहते हैं। चलिए बताइए, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करें तो। और साथ ही इस बार झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर तैयारी करें तो और सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी, तो ये सिलेक्टेड बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन ये दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की और लेके जाएगी साथी। और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। ठीक है, जो भी बच्चे को ये पीडीएफ है तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर जरूर एक बार मैसेज करके ये पेड पीडीएफ रिवीजन करके जाना, गारंटी के साथ बता सकते हैं साथी, ये आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए साथी डी का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मांझी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा मांझी। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि संथालों के गांव के जो प्रधान को मांझी कहा जाता है साथी। और याद रखिएगा कि संथाल जनजाति की जो कि आपका झारखंड की राज्य की जो है सबसे बड़ी जनजाति है। और याद रखिएगा दोस्तों कि सर जॉन सोर ने जो है सर्वप्रथम संथालों के जो है विषय में जो आपका विवरण प्रस्तुत किया, और इसके बाद जो है ये वर्ष 1838 में, कब साथी, वर्ष 1838, अब डेट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1838 में आपका मोंट मुगरी मार्टी ने जो अपनी पुस्तक पूर्वी भारत में जो है विवरण दिया है साथी। और याद यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि संथाल लोगों का जो है ग्राम संगठन अपने जो है अपने आप जो है पूर्ण और आपका काफी व्यवस्थित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है कि संथाल जनजाति का पर्व कौन सा नहीं है। नहीं पूछा गया साथी, बताना है सोहराय नहीं है, सकरात नहीं है, काना नहीं है, या फिर साथी आपका क्या नहीं है, ब्रह्मा नहीं है। ठीक है, बताइए, जेपीएससी प्री में पूछा गया 2008 का क्वेश्चन है। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों काना तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामा। दोस्तों यहाँ पे कामा कर लेना। ठीक है, बता दें दोस्तों कि कामा संथाल जनजाति का जो पर्व नहीं है साथी। और याद रखिएगा संथालों का जो मुख्य पर्व कर्मा है जो सितंबर और अक्टूबर में जो है मनाया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि इसके अतिरिक्त जो है अन्य पर्व जो है आपका माघे, बाबा बोंगा, सोहराई, यूरू, और दोस्तों याद रखें असरिया, सकरात और आपका ब्रह्मा जो है ये आपका जनजाति पर्व है। ठीक है, बाकी जो है आपका कामा जो है ये आपका जनजाति पर्व नहीं है संथाल का। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन को आते हैं। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप एक एक क्वेश्चन देने का प्रयास करना साथी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ठीक है, बताइए दोस्तों संख्या की जो दृष्टि से आपका दोस्तों यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, संख्या की दृष्टि से जो कि आपका झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। हो जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, या फिर साथी आपका उराव जनजाति। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हो जाते हैं तो। ठीक है, बताइए, अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट यहाँ पे दोस्तों संथाल तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथी यहाँ पे कि जनसंख्या की दृष्टि से आपका झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल है। और याद रखिएगा दोस्तों कि कुल जनजाति जो कि आपका संख्या जो कि आपका 35.46% कितना दोस्तों 35 पॉइंट आपका दोस्तों 40% जो है आपका परसेंट जो है आपका दूसरे स्थान पर जो है उरांव जो कि आपका 18.14%, और तीसरे स्थान पर मुंडा जनजाति आ जाते हैं। ठीक है, याद रखना सबसे पहले आपका संथाल जनजाति आते हैं जो कि आपका 35 पॉइंट आपका 46% है साथी। उसके बाद दूसरा में आपका उराव जनजाति आता है जिसका 18.14% है। और याद रखिएगा तीसरा में आपका मुंडा जनजाति आ जाता है जिसका परसेंटेज आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आगे आते हैं
साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। पूछा गया ऐसा था कि झारखंड में कुल आपका 30 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से आपका अधिकांश जनजाति का स्रोत क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ऑस्ट्रिक, या फिर सत्य आपका निग्रो, या फिर सत्य आपका मंगोलायड। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कमेंट बॉक्स में आप जरूर देने का प्रयास करेंगे साथ ही, आप अगर आंसर पता है तो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप कंटिन्यू बने रहना और अच्छे से डिटेल में पढ़ना, ठीक है। डिटेल में बताते साथ ही, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके आपके एग्जाम सेंटर पर। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बताइए साथी, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथी यहाँ पे कि झारखंड में टोटल आपका 30 आदिवासी समुदाय है, जिसमें आपका अधिकांश जो कि आपका अधिकांश जो है साथी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह के हैं। और याद रखिएगा कि झारखंड राज्य की जो है कुल आबादी के जो 3 मुख्य घटक है, जो कि आपका पहला कौन सा है साथी? तो पहला आपका जनजातीय है, दूसरा आपका सदानी जातीय है, और आपका जो आपका नागपुरी भाषी है, और आपका याद रखिएगा कि गैर आदिवासी, जिसका इनका जो प्रतिशत आपका कितना कितना है, तो याद रखिएगा तो जनजाति का आपका 30% है, और दोस्तों याद रखिएगा सदानी जाति का आपका 40% है, और आपका 30% किसका है दोस्तों? तो गैर आदिवासी का है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को फॉलो कर लेना, अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो। और साथ ही अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते साथी, तो अगर आप ये पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जाते तो गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। साथ ही ये पीडीएफ आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।